विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का आज अंतिम दिन है नामांकन का और प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से नामांकन कराने के लिए पहुंचे हैं अपना दल यस के कार्यवाहक अध्यक्ष आशीष पटेल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना दल की सीट को भाजपा को सौंप दिया है। आशीष जी, क्या कारण रहा कि आपने अपनी पहली सीट जहां से अपना दल की उत्पत्ति हुई उसको आपने भाजपा को सौंप दिया? देखिए, कल रात तक हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि आदरणीय कृष्णा पटेल जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मां भी हैं और यशाकई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पत्नी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाई। कल देर रात में जब इसकी जानकारी हुई तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह एक निर्णय लिया कि मैं अपनी मां के खिलाफ अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारूंगी। आपने विश्वनाथगंज सीट थी आपके पास, उस पर तो एक कार्यकर्ता को आपने उतारा है जिसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। क्या इस तरह से अन्य सीटों पे भी है? देखिए, हमारी पार्टी को अभी तक जो सीटें मिली हैं जिनमें हमने प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें अधिकांश सीटों पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जिसमें से पार्टी के मंत्री हैं जय कुमार जैकी जी, और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नानपारा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुराव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार आगे की और भी सीटों की जो घोषणा हुई होगी उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही स्थान मिलेगा। लगातार आपके एमएलसी बनने के बाद से चर्चाएं चल रही थी कि आप मंत्री बनेंगे, इसीलिए अनुप्रिया जी को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। तो क्या लगता है आने वाली सरकार अगर भाजपा की बनती है तो आपको मंत्री बनाया जाएगा? मंत्री बनने की जहाँ तक बात है, ये तो निर्णय हमारी पार्टी लेगी कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। और मेरे मंत्री बनने की खबरें तो 2017 से चल रही हैं। मैं उसकी चिंता नहीं करता। मुझे खुशी जब इस बात की होती है कि जब मेरी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चुनाव जीत करके सफलता अर्जित करते हैं, वही मेरे लिए मंत्री पद है। इसी बात से नाराज होकर अनुप्रिया जी ने अखिलेश से मुलाकात की, जिसके बाद केंद्र में उनको मंत्री बनाया गया। तो क्या लगता है आगे आप मंत्री बन पाएंगे? पहले बात तो अपनी सूचना को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। हमारी नेता ने किसी से कोई मुलाकात नहीं की, और मंत्री जहां तक बनने और बनाने की बात है, ये प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। वो किसको मंत्री बनाते हैं और किसको कौन सी जिम्मेदारी देते हैं, हमारी पार्टी उसके लिए कोई मांग नहीं करती। अपना दल कितनी सीटें जीत कर आ रही है विधानसभा में? अपना दल 2014 में लोकसभा की 2 सीटें लड़ी एनडीए के पार्टनर के रूप में और दोनों जीती। 2017 में 11 विधानसभा की सीट लड़ी, 9 जीती। 2019 में 2 लड़ी, उसको भी जीती लोकसभा की। अब 2022 में जो है वो 18 सीटें लड़ने जा रही है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ हमारी 100% सफलता रहेगी। मांग तो दोगुनी यानी 36 की थी। हमारी पार्टी ने किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की थी। हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता है कि जहां हम लड़ें या जहां हमारे सहयोगी दल लड़ें, उसको जिताने का काम होना चाहिए। इसलिए विनेबिलिटी हमारी पहली प्राथमिकता थी। तो ये थे आशीष पटेल जी, जो अपना दल यस के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और इनका दावा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। मनोज त्रिपाठी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।